आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, किसी शायर ने कहा है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा असली नकली चेहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ठीक ये जो गाना है कांग्रेस के उस नेता के ऊपर फिट लगता है मुझको, जो पिछले लोकसभा चुनाव के पहले 22-23 में भारत जोड़ने के लिए निकला था और कहता था कि मैं प्यार मोहब्बत बांटने के लिए निकला हूँ। यहाँ जो सरकार है ना, वो नफरत बांट रही है। इसका जब लोकसभा में इसने परिणाम देखा कि मैं भारत को जोड़ नहीं सका, मेरा प्यार मोहब्बत को देश की जनता ने स्वीकारा नहीं, तब इसने एक चुनाव निर्वाचन आयोग के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठा वोट चोरी करने का आरोप लगाया और देश भर में हल्ला कर रहा है और अपने संगठन के लोगों को बोल दिया कि आप लोग भी पूरा अपने प्रदेशों में गांव तक इस बात को पहुंचाओ। कांग्रेस में बहुत से ईमानदार और समझदार लोग हैं, मैं तो ये मानता हूँ, मगर न जाने कैसे उसके बातों में आकर के ये उसके झूठे बात को फैला रहे हैं पूरे देश के गांव-गांव में। खैर, जनता जानती है कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो कांग्रेस का नेता है, ये निर्वाचन आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहा है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के खिलाफ लगा रहा है कि वो अपने माँ के फंसाने में लगा हुआ है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज उसने अपने माँ को फंसा दिया। भाई, मामला दिल्ली के न्यायालय में पहुँच गया। आप सभी को मालूम है कि सन 68 में सोनिया गांधी जी की शादी राहुल गांधी जी से हुआ था, चोरी से। यह कहा जाएगा इसलिए चोरी से कि उसने भारत की नागरिकता ही नहीं लिया और भारत में रहने लगी, तो चोर तो हुई ना वो। और जो चोरी का माल अपने घर में रखता है वो महाचोर हो जाता है। और उसका ये लड़का है। तो खैर, मैं आपको बताने ये चाह रहा था कि सन 80 के मतदाता सूची में उसने न जाने क्या प्रमाण दे करके सोनिया गांधी ने अपना नाम जुड़वा लिया था दिल्ली के मतदाता सूची में। और सन 80 में चुनाव भी हो सकता है वोट भी डाल दी होगी। जब विपक्ष ने हो हल्ला किया तो 82 में इसने नाम कटवा दिया। तो नाम कटवाने का भी नियम भी है एक ठो, कि अगर आप एक ज़िले से या एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, वहाँ मतदाता सूची में नाम जुड़वाएंगे तो वहाँ भी कारण बताया जाता है कि मेरा वहाँ नाम था और यहाँ से यहाँ जुड़ना है, प्रमाण देना पड़ता है। पता नहीं वो दी कि नहीं, वो वही जाने। 23 में इन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण किया। सोनिया गांधी ने 83 में, सन 83 में सोनिया गांधी जी ने भारत की नागरिकता ग्रहण किया। अब यहीं पे बात आ रहा है बहुत गंभीर वाला। और 19 जून 70 में
ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पैदाइश हुआ है। भारत की नागरिकता 83 में ग्रहण की है वो, और 70 में इसकी पैदाइश हुई है। तो इसको क्या मानोगे आप? ये विदेश का है कि भारत का है, कैसे मानोगे आप? क्योंकि नागरिकता ग्रहण वो 23-83 की बात कर रही है। सन 1983 में वो नागरिकता ग्रहण कर रही है और 70 में इसका बच्चा पैदा हो गया। इसको भारत का माने कि विदेश का माने, क्या माने? और 83 में इन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाया। उसके पहले इसका नाम क्या था? बताते हैं इंटोनो मानियो सोनिया था, इंटोनो मानियो था, और 83 में इन्होंने सोनिया गांधी रखवा लिया। तो उसका कौन सा सर्टिफिकेट दिया होगा? ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, बगैर सोचे समझे, न जाने क्या खा पी करके बोलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज सोनिया गांधी को फंसा के रख दिया और खुद फंस गया। तो मैं अपने देशवासियों से और देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, मोदी जी इसका स्पष्टीकरण आप दीजिए। जब वो भारत की नागरिकता नहीं ली थी तो वो बच्चा पैदा हुआ, वो भारत का है कि विदेश का है? देश की जनता को आप बताइए मोदी जी। ये बहुत देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। पत्रकारों के सामने खुलेआम बोलता है विपक्ष का काम नहीं है लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना। तो तू काहे लेके संविधान घूम रहा था? खतरे में है करके आज युवकों को बरगला रहा है। यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों को बना कर रखा है, आतंकवादियों को बढ़ावा देकर रखा है। विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार है समस्याओं को लेकर के, मगर आगजनी करने का, तोड़फोड़ करने का। अगर संविधान पे तुम मानते हो, क्या अम्बेडकर जी ने यही कहा है क्या? देश की संपत्ति को जलाना करके? तू बहुत बोलता है अपने आप को ना कि हम संविधान पे चलते हैं। यही संविधान पे चलना है? सरकारी संपत्ति को नष्ट करा दोगे? ठीक है, तुम्हारे आतंकवादी समर्थक जो हैं और विदेशी विचारधारा के जो लोग हैं वो तुम्हारा कहना मानेंगे और आगजनी करेंगे, मगर वो मौका बताएगा कि कौन सफल होता है, कौन असफल होता है। ये भारत है, यहाँ आज़ादी अंग्रेज़ों से लोग अपनी जान दे करके बचाए हैं भारत को। तुम तो ऐसे ही जेल जा रहे हो, तुम ऐसे ही फंस रहे हो। तुम ही बता दो तुम कहाँ के हो, भारत के हो कि विदेश के हो? क्योंकि तुम्हारी माँ तो भारत की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। नागरिकता ग्रहण करती तब तुम भारतीय बनते ना। मगर पता नहीं हमारे देश के एक से एक विद्वान, बड़े बड़े वकील हैं, कैसे इसको भारतीय मान लिए भाई। खैर ये मामला भी, मैं तो बहुत साधारण परिस्थिति को, मैं कोर्ट नहीं जा पाता, नहीं तो मैं इस मामले को कोर्ट तक मैं खुद ले जाता। मगर मेरी बात जो सुन रहे हैं, अगर कोई चाहे तो इस मामला को भी उठाइए कि 70 में पैदाइश है इसकी माँ ने नागरिकता 1983 में ग्रहण किया है। ये कहाँ का नागरिक है, इसको सिद्ध करे न्यायालय। तो मैं अंत में यह बताना चाहता हूँ कि देश के युवा साथियों, इसके भड़काने में मत आओ। ये तुमको कभी कोई साथ देगा ना, दिया है ना देगा। ये तो अभी जेल में भी सड़ेगा, विदेश, यहाँ से तो भारत से तो भगाया जाएगा इसको, क्योंकि नागरिकता खतरे में है। इसकी माँ की भी नागरिकता खतरे में है। अब किसी वकील से पूछ लीजिए, हम तो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर शंका में ये सब बोल रहे हैं। और सोनिया गांधी का मामला तो एक वकील साहब ने वहाँ दायर कर दिया दिल्ली में। और मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी के भी पैदाइश का समय का भी कोई न कोई दायर करे। और
मैं सलाह देता हूँ ये कांग्रेस के नेता को कि तुमने अभी बेरोजगार जोड़ा है ना वोट चोरी में। कर्नाटक में बहुत रद्दी स्थिति पैदा हो गया है, जहाँ तुम्हारा शासन है वहाँ बेरोजगार लोग रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ जाओ। 5 साल से वहाँ सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, युवा बहुत आक्रोश में है। कांग्रेस सरकार जाने वाली है। तुमने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, वहाँ हिंदुओं को ईसाई धर्म में जोड़ने के लिए तुमने कह दिया है। उसको लेकर के लिंगायत अवकालिंगा समाज में बहुत गहमा गहमी चल रही है। उसके 55 विधायक हैं, वो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 55 विधायक, सोचो तुम्हारी सरकार कहाँ जाएगी। इस समय चर्चा है कि ये विदेश रवाना हो गया है। उसके बारे में भी कई लोग कई प्रकार की बात कहते हैं। कोई बोलते हैं कि वो चोरी से पत्नी बनाया है, उससे मिलने गए हैं, चोरी से बच्चा पैदा किया उसको देखने गए हैं है। और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो विदेश के राजनेताओं से मिलने गए हैं, व्यापारियों से, छात्रों से मिलने गए हैं। खैर कोई कहीं जाए, मगर मैं देश के विपक्षी पार्टी नेताओं से निवेदन करता हूं कि अपने रचनात्मक आंदोलन करें, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।